डियर लर्नर, दिस इज मुकेश फ्रॉम अन अकेडमी। आज हम जीएस के पेपर 3 में आंसर राइटिंग के लिए फिर से आए हैं और हम साइंस एंड टेक से रिलेटेड जो है साइंस इन डेली यूज़ से रिलेटेड टॉपिक करेंगे। और उसमें भी आपको पता है कि इसमें हमारा एक जो है बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इस तरह के प्योर बायोलॉजी के क्या है टॉपिक है। तो इसमें जो है हम ट्रांसजेनिक एनिमल को आज समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपनी आंसर राइटिंग की। आज का क्वेश्चन हमारे सामने लगा हुआ है कि व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स, डिस्कस देयर एप्लीकेशन। ठीक है, हालांकि जो है 11th 12th की जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ रखी होगी वहाँ पे ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं और ये हमारे सिलेबस का पार्ट भी है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में आपकी भैया दो की टर्म है। सबसे पहले समझा देना ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं, फिर उनके उपयोग किस किस उपयोग में लाए जाते हैं इसको हमें समझना है। तो सिंपल सी चीज़ है, ट्रांसजेनिक एनिमल का थोड़ा मैं आइडिया बता देता हूँ, फिर अपनी आंसर राइटिंग शुरू करते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल एक ऐसा एनिमल होता है कि जिसके हमने जेनेटिक सेटअप या यूं बोलो कि उसके जीनोम से हमने कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करी हुई है। ठीक है, उसको अल्टर कर रखा है क्योंकि हम कुछ ना कुछ डिजायर लक्षण उसमें चाहते हैं। ठीक है, या उन डिजायर लक्षणों का प्रयोग हम करना चाह रहे हैं कि वो सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे एनिमल जिसके हमने जीनोम को अल्टर कर दिया है वो ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं। अब जीनोम को अल्टर करने का मतलब क्या है कि भैया ये दो भैया आपका क्या है जेनेटिक प्रोफाइल है। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि भैया यहां से यहां तक हम क्या करें, इसमें कट मार के कुछ अलग जेनेटिक प्रोफाइल इस पे चिपका दें। ठीक है, वो बायोटेक्नोलॉजी का जब हम एक क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे हम सब समझ जाएंगे कि भैया कैसे कटिंग होती है। ठीक है, या कोई हमारे पास मॉलिकुलर सीजर तो नहीं है कटिंग की, वो सब अलग चीज़ है। अभी खाली इतना समझिए कि एक बाहर के जीन को, जिसको मैं फॉरेन जीन की संज्ञा दे सकता हूँ, इसको मैंने क्या करा, इस एनिमल के जेनेटिक सेटअप में इंसर्ट कर दिया, इतना यहाँ से हटाकर। ठीक है, तो ये जो हमारा एनिमल क्या है, आपका ट्रांसजेनिक एनिमल कहलाएगा। ठीक, तो अगर आपको डायग्राम से भी नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल बातों में से समझ में आ रहा होगा ना कि अगर हम क्या करते हैं किसी भी आपके इस पूरे को इरेज कर देते हैं। ठीक, किसी भी अगर हम एनिमल की जेनेटिक प्रोफाइल या उसके जीनोम में कुछ भी हम इंसर्ट या डिलीट चीज़ें करते हैं, ठीक है, तो ऐसा एनिमल ट्रांसजेनिक एनिमल कहलाता है। ठीक है ना, और ट्रांसजेनिक एनिमल को जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल भी कहते हैं। जब मैं इनको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोल रहा हूँ तब आपको समझ में आ रहा होगा कि जेनेटिक मॉडिफाइड यानी जिनका जीन सेटअप क्या है, मॉडिफाइड हो गया है। ठीक है, और ऐसा प्रयोग सबसे पहले अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 1980s में किया गया था। ठीक है ना, क्लियर। तो अब आपको ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में पता चल गया। ठीक है, तो पहले पार्ट को फटाफट लिख लेते हैं, फिर दूसरे पार्ट को डिस्कस कर लेंगे। तो सीधे हम अपने आंसर को स्टार्ट करते हैं। आंसर नंबर 1, ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल। तो सिंपल सा हम कह देते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दी एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल ऐसे एनिमल होते हैं जिनका मॉडिफाइड क्या होता है, विथ मॉडिफाइड जेनेटिक सेटअप, या जेनेटिक सेटअप की जगह हम जीनोम भी लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे सरल परिभाषा, ट्रांसजेनिक एनिमल ऐसा एनिमल है जिसके हमने जीनोम को मॉडिफाइड कर रखा है। अब अगर हम चाहें तो इसमें और चीज़ें ये भी लिख सकते हैं कि कोई एक बाहर का जीन, जिसे हम विदेशी जीन भी बोलते हैं, फॉरेन जीन को हमने क्या कर दिया है, इंसर्ट कर दिया है उसकी जेनेटिक प्रोफाइल में। ठीक है, इज इंसर्टेड इनटू द जीनोम ऑफ द एनिमल। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, टू अल्टर इट्स डीएनए। अब हमने उसके डीएनए को अल्टर कर दिया है, यानी कि अब वो क्या हो गया, ट्रांसजेनिक एनिमल कहलाएगा। ठीक, हम चाहें तो इसे छोटे से डायग्राम से भी यहाँ पे दिखा सकते हैं कि एक हमने क्या करा, फॉरेन जीन लिया। ठीक है, उस जीन को हमने क्या बोलते हैं, ट्रांस जीन बोलते हैं। फॉरेन जीन को क्या बोलते हैं, ट्रांस जीन बोलते हैं। और इस ट्रांस जीन का हमने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया किसी भी टारगेटेड ऑर्गेनिज्म में। अच्छा, इधर मेरी पिक्स आती तो आपको दिखेगा नहीं, तो मैं इसको एक नई स्लाइड में छोटा सा फ्लो डायग्राम बना लेता हूँ। फिर से हमने ये आपका फॉरेन जीन लिया। ठीक है, यानी कि विदेशी जीन जो आपको बोलते हो, जो फॉरेन जीन होता है उसी को ट्रांसजेनिक जीन बोला जाता है। ठीक है, और इसी ट्रांसजेनिक लिख दिया मैंने। देखो आंसर राइटिंग करते समय मैं भी लाइव कितनी मिस्टेक कर रहा हूँ।
तो हमारे रबड़ देवता कहाँ हैं, ये। तो इसलिए प्रैक्टिस करनी जरूरी है। जो फॉरेन जीन होता है बच्चों, उसको हम क्या करते हैं, ट्रांस जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांस जीन बोलते हैं। और इस ट्रांस जीन को हमने क्या करा, किसी टारगेटेड जो हमारा और एनिमल है उसमें हमने क्या कर दिया, इंसर्ट करा दिया। ठीक है, यहाँ लिख दो इंसर्शन। ठीक है, क्लियर। तो अब जो आपका एनिमल बनेगा उसको हम ट्रांसजेनिक एनिमल बोलेंगे। क्या ये बात समझ में आई, क्लियर। तो आप ऐसे छोटा सा फ्लो डायग्राम बना के वो देख सकते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, अब इसी ट्रांसजेनिक एनिमल जो बना है इसको मैंने क्या बोला कि ट्रांसजेनिक एनिमल आर आल्सो नोन एज, क्या कहलाते हैं ये, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इनको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, पहला प्रयोग कब किया गया था, 1980 में किया गया था। तो उसको हम अगली स्लाइड में लिखते हैं। दी फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड organism was engineered in 1980। ठीक है, आपने देखो डॉली जो है आपकी शिप का नाम सुना होगा, फॉर एग्जांपल डॉली शिप। ठीक है, ये भी क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल का है। बहुत सारे चूहे जो होते हैं वो भी ट्रांसजेनिक चूहे होते हैं जिनको ट्रांसजेनिक माइस की संज्ञा दी जाती है। ठीक है ना, क्लियर। तो ये तो हो गए भैया उसके एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन में हमारा दूसरा पार्ट क्या था कि उनके एप्लीकेशन क्या है। अब एप्लीकेशन समझने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे कर लेते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लेते हैं, जिससे कि हम क्या करें, अपने आंसर को आप ही जो है फ्लो में लिखें। देखो, कोई भी मैंने ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया, मान लो कि ये मैंने एक जो है चूहा बनाया। ठीक है, कितना गंदा सा चूहा बना दिया मैंने। ठीक है, ये एक चूहा बन गया मान लेते हैं। ठीक है, क्लियर, इसका माइस। ठीक, अगर मैंने इसकी जेनेटिकल प्रोफाइल अल्टर कर दी तो मैंने क्यों कर रखी है, या तो मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, मान लो कुछ मैं एक वैक्सीन की खोज करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि वो वैक्सीन मानव पे कितनी सक्सेसफुल है कि नहीं है। तो आपने बहुत सारी मूवी में देखा होगा कि पिक्चरों में चूहे को क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और वो उस वैक्सीन की डोज क्या है इस चूहे को बार बार दी जाएगी। ठीक है, अगर ये चूहा सर्वाइव कर रहा है, जो भी जो है इसका बिहेवियर हो रहा है या मृत्यु हो जा रही है, उससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि भैया ये वैक्सीन जो है इंसान में कितनी कारगर होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो ज़्यादातर ट्रांसजेनिक एनिमल का उपयोग, और खासकर माइस मतलब चूहे का, तो भैया वैक्सीन की जो है आपकी सक्सेसफुलनेस, वैक्सीन की एप्लीकेशन, इसके लिए भी किया जाता है। ठीक है, दूसरा, हम बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल को इसलिए भी बनाते हैं जिससे कि हम उनका उत्पादकों को एक तरीके से आप ये कह सकते हो कमर्शियल वे में ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कोई हमने जो है काऊ डेवलप करी ट्रांसजेनिक, हो सकता है उसके मिल्क में कुछ हमें क्या है, कुछ ऐसे प्रोटीन मिले जो सामान्य मिल्क में ना मिलते हो। ठीक है, तो उसका दूध ज़्यादा बिकेगा, बिकेगा नहीं बिकेगा। जैसे कि आपकी इंसुलिन। ठीक है, तो इंसुलिन को हम देखो कैसे प्रोड्यूस करें, वैसे अगर हम इंसुलिन को प्रोड्यूस करेंगे तो बहुत साल लग जाएंगे। ठीक है, हमने क्या करा, इसकी जो है इंसुलिन के जो आपकी स्टडी करी, और ई कोलाई में, ठीक है, या अदर बैक्टीरिया में इंसुलिन को इंसर्ट करा, उनकी ग्रोथ अपना हो जाती, तो इंसुलिन की भी क्या होगा, प्रोडक्शन होने लग गया। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से हम यह भी देख सकते हैं कि इंसुलिन क्या हमारे मेटाबॉलिज्म में फर्क डालता है नहीं डालता, इसके अध्ययन के लिए भी कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई। तो स्टडी ऑफ डिसीज हो गया, किसी की फिजियोलॉजी को स्टडी करने के लिए, या वैक्सीन की सफलता देखने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज किया जाता है। समझ में आया? अब इन्हीं पॉइंटों को क्या करें, हम पकड़ के क्या कर देते हैं, अपने आंसर में लिख देते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने आंसर की नई स्लाइड से। अच्छा, अभी रिसेंटली करंट अफेयर में बन्नी नाम की जो है क्या है थी आपकी बफेलो। ठीक है, उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। बन्नी भी क्या थी, ट्रांसजेनिक थी। ठीक है ना, क्लियर। तो वो भी आप करंट अफेयर में आपने पढ़ा होगा, बन्नी भैंस।
बर्नी बफेलो। तो हम हेडिंग डालते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। देखो आंसर राइटिंग करते समय मैं यहाँ पे टाइप करके लाऊं और एकदम फ्लो में पढ़ लूँ, वो बहुत आसान है, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन उससे आपको समझ में नहीं आएगी। मैं यहाँ पे आंसर राइटिंग इसलिए खुद पेन से कर रहा हूँ कि जिससे कि आप समझें कि यार ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और कंटिन्यूस ज़रूरी है। समझ में आया? जो हम पढ़ते हैं या जो हमारे दिमाग में और जो हमारे पेन से कॉपी में उतरने वाला है ना, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है, ठीक है। लिखते समय अच्छे अच्छे क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं, ठीक। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो है टाइप्ड आंसर नहीं लेके आ रहा हूँ कि भैया ये क्वेश्चन है, इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है, यहाँ से ऐसे बनाओ, ये सब बनाओ ना। मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ, देखो काफ़ी चीज़ों को मैं काट रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि आप भी क्या करें, लाइव वे में करें, ठीक है। और फिर धीरे धीरे हम इन मिस्टेकों को दूर करके एक अच्छा आंसर भी लिख सकते हैं। या यूँ कहो कि मैं अभी ऐसा जो आपके संग खेल रहा हूँ, ठीक है, गेम ही है एक तरीके से, कि आपको क्या है, पकड़ पकड़ के चलाना। इस गेम में मैं जो है लेवल क्या कर सकता हूँ, लेवल 5 लेवल 6 का काम कर सकता हूँ। बहुत ही हाई फाई क्वेश्चन लाऊं, बहुत ही हाई फाई आंसर लाऊं, ठीक है, तो आप उससे टूट जाओगे। हम हाई फाई क्वेश्चन भी करेंगे लेकिन एक समय आने पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी क्लास चल रही है, अनअकैडमी पे भी क्लास चल रही है। वहाँ पे जो है हमने जो है क्वेश्चन के माध्यम से जो है आपका रिसेंटली कौन सा टॉपिक खत्म करा है, डिजास्टर मैनेजमेंट करा करा है खत्म, डिजास्टर साइकिल करी है, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड 2005 का एक्ट, उसके प्रावधान करें, इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो आप जो है मेरे ख्याल से अनअकैडमी प्लस में भी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, एमकेएस लाइव रेफरल कोड से 10% डिस्काउंट मिल रहा है। वहाँ पे भी आंसर राइटिंग करिए और यहाँ पे भी आंसर राइटिंग करिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल, तो पहली एप्लीकेशन तो हो गई आपकी स्टडी ऑफ डिसीज, ठीक है, किसी भी बीमारी का अध्ययन करने के लिए, ठीक है, क्लियर। तो फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू आपकी मेडिसिन, ठीक है, ये लिख सकते हो, क्लियर। या फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्योर ऑफ डिसीज, ये भी लिख सकते हो। जो भी शब्द है आप दोनों में से एक चीज को लिखोगे, ठीक है, क्लियर। जैसे कि हमने देखा था फॉर एग्जाम्पल आपकी कैंसर की स्टडी के लिए पहले अध्ययन चूहों पे किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपकी एक अल्जाइमर डिसीज है, इसके लिए भी माइस को पकड़ा गया था, ठीक है ना। तो इन पे जब अध्ययन करा तब फिर उसे मानव में यूज करा, ठीक है। तो किसी भी डिसीज की स्टडी करने के लिए, उसकी क्योरनेस को जो है अध्ययन करने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल की सहायता लेते हैं, ठीक है। बाकी सेंटेंस आप बना लोगे। दूसरा क्या है, मैंने बताया कुछ प्रोडक्शन हमें करना है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं, ठीक है। तो लिखो भैया, ट्रांसजेनिक एनिमल एनिमल कैन बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, ठीक है, इतनी जगह छोड़ देता हूँ, यहाँ मेरी फोटो आती है इसलिए, प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी जो सबसे पहली फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ थी, ठीक है, इसका नाम आपको याद आ रहा होगा, प्रीलिम्स से बहुत टफ एग्जाम करा होगा आपने, रोजी, ठीक है, ROSIE, ठीक है। इसने क्या करा था, प्रोड्यूस्ड ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क, ठीक है, क्लियर। कितना फायदा हो गया हमें, ठीक, कितना कुपोषण कम होगा, कितनी जो है प्रोटीन की कमी से जो रोग होते हैं उनसे निजात मिलेगी हमें, ठीक। अगला पॉइंट कौन सा होगा, दूसरा था कि तीसरा पॉइंट, आप देख लेना, शायद दूसरा था तो अब तीसरा पॉइंट होगा। वैक्सीन, कोरोना है, वैक्सीन की बात कर लो, तो भैया वैक्सीन की सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो जितनी वैक्सीन है सब उनकी जो है पहले क्या है, अध्ययन आपका ट्रांसजेनिक एनिमल पे किया जाता है। तो लिखो, ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज ऑफ
टेस्टिंग ऑफ वैक्सीन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जैसे फॉर एग्जांपल पोलियो पोलियो वैक्सीन की जब खोज हुई थी, या खोज से पहले जो भी रिसर्च चली थी, ठीक है, उसकी जो है एक ट्रांसजेनिक माइस पे की थी। अब आपको लग रहा होगा कि सर माइस पे क्यों कर रहे हैं, वो तो हम जो है इंसान को देंगे, वो चूहा है। अरे भैया वो चूहा नहीं है, उसकी जेनेटिक प्रोफाइल में चेंज कर दिया गया है, वो ट्रांसजेनिक चूहा है। समझ में आया? तब उस पर अध्ययन किया जा रहा है। ठीक है ना? क्लियर? तो पोलियो वैक्सीन, ठीक है, पोलियो वैक्सीन वाज टेस्टेड ऑन ट्रांसजेनिक माइस, ठीक है, बिफोर इट सक्सेस, या ऐसे कुछ लिख लेना। ठीक, क्लियर? तो ये हमारा पोलियो का हो गया, और उसमें ट्रांसजेनिक माइस का यूज हुआ था। 3 पॉइंट हो गए हमारे सामने। ठीक, और कौन से पॉइंट हो सकते हैं? एक मैंने आपको बताया था क्या, फिजियोलॉजी का अध्ययन करना। ठीक है, तो नॉर्मल फिजियोलॉजी के अध्ययन के लिए। ठीक, तो इसमें कैसे करेंगे? किसी भी फिजियोलॉजी को हम क्या करते हैं, कैसे वो रेगुलेट होती है, उसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं उन सबको। ठीक है, तो लिखो। तो पहले उसको क्या करो, ट्रांसजेनिक एनिमल में कर दो। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हेल्प इन स्टडी ऑफ हाउ जीन आर रेगुलेटेड। ठीक है भाई, चूहे के हम नॉर्मल जीन को चेंज कर दिए, अब जो हमने नया चेंज करा है उसमें, उससे उसकी बॉडी में क्या रेगुलेट होगा, जीन कैसे रेगुलेट होंगे, तो उन सब का अध्ययन करने से पता चलेगा ना हमें। तो वही सारी चीज़ें लिख रहे हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल हेल्प इन स्टडी हाउ जीन आर रेगुलेटेड एंड हाउ दे अफेक्ट, प्रभाव पड़ाते हैं, दी नॉर्मल बॉडी फंक्शन। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? जैसे इसका एग्जांपल है, मैंने आपको इंसुलिन बताया था। ठीक है, स्टडी ऑफ इंसुलिन, ठीक है, लाइक ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, अब आप ये मत समझो कि ये जो है, सॉरी, कि हमारा बायोलॉजी नहीं है तो हम कैसे लिख सकते हैं। एकदम साधारण चीज़ हो गई है। अगर एनसीईआरटी में देखो, ट्रांसजेनिक एनिमल पे बहुत सारे जेनेटिक प्रोफाइल कौन कैसे हो रहा है ये सब दिखाया गया है। उन सारे चीज़ों का हमने परहेज करा है, हमने हम जनरल शब्द यूज़ करें जो आम जन के लिए क्या है, नेसेसरी है। सिंपल सी बात है यार, एक चूहे को पकड़ लो, वो चूहे के हम जो है जेनेटिक प्रोफाइल में चेंज क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं कि भैया जो नया जेनेटिक जीन डाला है उसकी बॉडी पे क्या असर कर रहा है, उस पर क्या रेगुलेशन हो रहे हैं, कैसे वो बिहेव कर रहा है। अगर कोई दवाई की स्टडी करनी है तो भैया वो कर लो, वैक्सीन की स्टडी करनी है तो कर लो भैया। ठीक है ना? क्लियर? और तो हम नए उत्पाद भी बनवा सकते हैं, ये तो मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, आपके पॉइंट हो गए। और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं जो आपको पता हो। ठीक है, अगर आप जो है इस पॉइंट को इस टॉपिक पे कवर रखते हो अच्छी, तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, अगेन वही कि आपको शब्दों की सीमा भी देखनी है। तो मैं यहीं पे अपने क्वेश्चन में करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। एक बार देख लेते हैं कि प्रीवियस हमने कितना कितना लिख लिया है। ठीक ठाक लिख लिया हमने। ठीक है, यहाँ पे भी हमने एप्लीकेशन भी लिख ली उसकी, ये भी लिख दी। ठीक, अब रही भैया कंक्लूजन की बात। कंक्लूजन की बात क्या है, हम चाहें तो एक कंक्लूजन ये डाल सकते हैं लास्ट में कि hence we can say that transgenic animal are of utmost importance। ठीक है, हिंदी माध्यम के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल क्या है, आज की तारीख में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, वैज्ञानिकों को इस पे और ज़्यादा अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि मानव जाति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, हम ट्रांसजेनिक एनिमल से स्टडी करके मानव जाति के भलाई में, या मानव जाति में जो रेयर टू रेयर डिसीज है उनके सॉल्यूशन की तरफ जाए। ठीक है, तो आप लिख सकते हो। तो कैसे लिखोगे, चलो वो भी लिखवा देते हैं भैया। ठीक है, तो एक पॉजिटिव कंक्लूजन डाल के आप खत्म कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी रेयर टू रेयर डिसीज है जिनका अभी भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो हेंस
we can say that transgenic animals are of utmost importance। ठीक है, क्लियर। there is a need of to conduct a comprehensive study on transgenic animals। ठीक है, transgenic animals, there is a need of कॉमा लगा देना, टू कंडक्ट ए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑन ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है, किसके लिए? रेयर टू रेयर डिसीज के लिए, इन एरिया ऑफ रेयरेस्ट डिसीज। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं, या इसमें एक कंक्लूजन ऐसे ही बन सकता है कि ट्रांसजेनिक एनिमल जो है मानव जाति के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा जो है आपके यूज़फुल है। ठीक है ना, और बहुत सारे जो है एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हो रहे हैं जिनसे हमें नई नई चीज़ें पता चल रही है, और वो मानव जाति के लिए एक जो है अच्छी तरीके से, मतलब एक मील का पत्थर साबित होगी। ठीक है, कुछ बच्चे ये भी होते हैं जो इससे भी ज़्यादा स्टडी रखते हैं, मतलब वो इसमें कंक्लूजन ये भी लग सकते हैं कि भैया ट्रांसजेनिक एनिमल आप बना तो रहे हो, लेकिन इसमें एथिकल कंसर्न भी है। ठीक है ना, तो मैं कहता हूँ ये वाला कंक्लूजन आप तब लिखो जब आपका थोड़ा बेस बन जाए। ठीक है ना, कि साइंटिफिक कम्युनिटी को हालांकि ट्रांसजेनिक एनिमल पर रिसर्च तो करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन एक हाथ पे यह भी सोचना चाहिए कि इसका कोई जो है अनएथिकल मिसयूज ना हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल पे खोज हर एक देश कर रहा है। ठीक है, तो इसका मिसयूज भी हो सकता है, जैसे कि आपने सुना होगा CRISPR टेक्नोलॉजी। ठीक है, जिसमें एक होता है गाइडेड RNA होता है। ठीक है, वो क्या है, एक ऑटोमेटिक बना बनाया सीजर है, जहाँ काटना होगा टारगेट जो है DNA सेगमेंट पे वो अपना ही पहुंच जाएगा, लेकिन उसका मिसयूज चाइना ने करा। ठीक है ना, कुछ जो है कुछ ऐसी जो है HIV से लड़ने के लिए उसने क्या करा, कुछ ऐसा जो है ह्यूमन प्रोफाइल में चेंज करा कि जिससे कि HIV ना हो, और इसको हम बोलते हैं कि एक तरह से रेडीमेड बेबी बनाना। ठीक है, तो उसका बहुत ही अनएथिकल तरीके से यूज हो सकता है। आज आप इसकी तरह बात कर रहे हो, फिर मानव जाति में आप फिर इसमें और भी ज़्यादा जेनेटिक अल्टर करके किसी मानव को बहुत स्ट्रांग बना सकते हो। ठीक है ना, क्लियर। तो इसका जो है यूज जो है एथिकल वे में हो, ये बहुत बड़ी क्या है चैलेंज है। ठीक है ना, हालांकि मैं उसको इस कंक्लूजन में इसलिए नहीं लिख रहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं CRISPR टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन कराऊँ, वहाँ पे मैं इस केस स्टडी को थोड़ा डालूँ। ठीक है ना, तो आई एम वेटिंग फॉर दैट टाइम कि जब मैं वो क्वेश्चन आपको कराऊंगा। बाकी मैंने हिंट दे दिया है, समझदार लोग समझ चुके होंगे। आप चाहें तो इसमें भी थोड़ा सा उसका तड़का लगा सकते हैं। ठीक है ना, बाकी कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स लिखना, मैं हर बच्चे का कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है, और जो है उन सब चीज़ों का रिप्लाई मैं क्लास में देता ही हूँ। ठीक है ना, तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़िंदगी में सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट हमारी पढ़ाई पे ही होता है, और UP PCS लेवल की क्वालिटी लेवल में पढ़ाई कराई जा रही है। आप MKS लाइव रेफरल कोड बेधड़क होकर यूज़ करें, 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा ही। ठीक है, मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। मैंने इंडियन पॉलिटी पढ़ाई है, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाई है, इन्वायरमेंट पढ़ाया है, साइंस एंड टेक पढ़ाया है। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी प्रीलिम्स लेवल पे करा रहा हूँ। मेंस लेवल पे आंसर राइटिंग GS1, GS2, GS3 और GS4 चारों की करा रहा हूँ। ठीक है, और आप मेरी क्वालिटी देख रहे हो, तो इसे नज़रअंदाज आप नहीं कर सकते, सिलेक्शन का ट्रैक रिकॉर्ड भी देख रहे हो। तो कोशिश करिएगा, ये फीस इतनी ज़्यादा नहीं है, आपकी हाई स्कूल इंटर की ट्यूशन फीस से भी कम है। ठीक है ना, क्लियर। नया बैच 12 तारीख से आ रहा है, तो आप बिल्कुल सब्सक्रिप्शन लें, और मैं आपको बैच भी दिखा देता हूँ। MKS लाइव रेफरल कोड यूज़ करें बिंदास होके। ठीक है, और ऐसा नहीं कि MKS लाइव यूज़ कर लिया तो आप केवल मेरी क्लास कर सकते हो, आप किसी भी क्लास कर सकते हो। और इस बैच में ऑलरेडी मेरे नाम के आगे देखो इकोनॉमिक्स भी लिखा है, इन्वायरमेंट भी लिखा है, साइंस एंड टेक भी लिखा है। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट आपको पढ़ाने की। ठीक है, और इसके अलावा जो RO का बैच है वो जो है आपका 5 जनवरी से स्टार्ट हो रखा है, वो भी अभी ज़्यादा दूर नहीं गया है, अभी आप एडमिशन ले सकते हो। और हम लोगों ने एक नई पहल करी है जिसमें क्या है, आपको छोटे छोटे कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं,
जैसे मान लो 899 रुपये में आपको पीईटी की तैयारी, जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कराई जा रही है। आप ये छोटे छोटे पैकेज भी ले सकते हैं। यूपी कांस्टेबल मात्र 899 रुपये में आपको 100 से ज़्यादा वीडियो रिकॉर्डेड वर्जन में मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब ये लाइव क्लास की तरह नहीं होंगे। अनअकैडमी पे लाइव क्लास चल रही है प्लस पे, उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। लेकिन अगर आप सोचें कि हम छोटे छोटे कोर्स ले सकते हैं तो ये भी ले सकते हैं। ठीक है, आप इसको भी लीजिए MKS लाइव रेफरल कोड से। ठीक है, और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एकदम टेलर मेड कोर्स आपके लिए हमने बना दिए हैं। आगे देखो, आपका 899 रुपये में यूपी ट्रिपल एस की पीईटी की तैयारी 99% लाओ 899 रुपये में। ठीक है, और तो और लोअर की भी तैयारी मात्र 1500 रुपये में। ठीक है, इस सब में आप MKS लाइव रेफरल कोड यूज़ करें। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अनअकैडमी प्लस में आइए, लेकिन बहुत बच्चे जो केवल और केवल कोर्स चाहते हैं, उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि भैया हमें दे दो, तो वही वो ऐसे रिकॉर्डेड कोर्स में भी क्या कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं और उनको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो ये भी हमने बहुत अच्छी पहले, इवन ROAR को भी 2000 रुपये से कम में। ठीक है, तो आपकी मर्जी, ROAR के बैच में आके पूरा डिटेल में पढ़ें या इस तरीके छोटे छोटे बैचों के माध्यम से पढ़ें। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट अनअकैडमी। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको समझ में आया होगा।